नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन जो है अब शुरू हो चुका है। कल होगा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। चुनाव आयोग और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 8 अक्टूबर को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले वोटिंग और काउंटिंग की महा कवरेज होगी। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। 8 अक्टूबर को नतीजे भी आ जाएंगे। हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले वोटिंग और काउंटिंग की महा कवरेज आप देख पाएंगे। पानीपत, फरीदाबाद, कैथल, रतिया से आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें तो तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। तैयारियां लगभग यहां पर वोटिंग को लेकर पूरी हो चुकी हैं। कल एक बड़ा दिन हरियाणा के लिए रहने वाला है। चुनाव का दिन है जब तमाम लोग पहुंचेंगे पोलिंग बूथों पर और वोटिंग करेंगे। भिवानी में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और जिले में पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जहां चुनावी अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं प्रदेश पुलिस के द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के इंतजामों की अगर मैं बात करूं, अगर मैं भिवानी के ही परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 57 पेट्रोलिंग पार्टी यहां पर जुटाई गई हैं। 17 नाके लगाए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकों की अगर मैं बात करूं या ज़िले के अंदर जो जितने नाके लगाए गए उनकी अगर मैं बात करूं तो 17 नाके लगाए गए। 20 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेज की वो डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तमाम जो मतदान केंद्र, तमाम जो बूथ होंगे उनकी निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी। वेबकास्टिंग की जाएगी हर एक मतदान केंद्र की। जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी निगाह है। सतर्कता विभाग की मैं बात करूं, गुप्तचर विभाग की बात करूं या पुलिस की जितनी भी टीम्स हैं उनको भी इस कवायद में जुटाया गया है कि किसी भी तरह से मतदाताओं को कोई प्रलोभन ना दिया जा सके, यानी उनको प्रभावित ना किया जा सके। भले ही बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा, जानकारी होगी, लेकिन प्रदेश की पुलिस के द्वारा तमाम वो सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं, तमाम वो प्रबंध किए गए हैं जिससे कि हर एक मतदान केंद्र में लोग यानी वोटर्स, पूरे प्रदेश के जो वोटर्स हैं तमाम मतदान केंद्रों पर निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। और इससे भी इतर अगर बात की जाए, आज जो अगर मैं बात करूं 4 तारीख की रात को इसी तरह के इंतजामात रहेंगे। ड्रोन से बाकायदा निगहबानी की जा रही है पुलिस के द्वारा। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वो तस्वीरें हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जिस तरह की जानकारी है पुलिस अधिकारियों की मार्फत जो जानकारी मिल पाई है, भिवानी के पुलिस कप्तान से हमने बात की थी, नरेंद्र बिजालिया साहब से बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि तमाम जितनी भी जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन व्यवस्थाओं को यहाँ पर अख्तियार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। देखिए, मतदान के लिए गुरुग्राम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीसीपी डॉक्टर अर्पित जैन ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। वोटिंग से पहले गुरुग्राम पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। आज गुरुग्राम के सेक्टर 14 गवर्नमेंट कॉलेज में तमाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी के साथ साथ तमाम पुलिस के जवान यहां बुलाए गए और उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डीसीपी हेडक्वार्टर अर्पित जैन साहब। मैं इन्हीं से जान लेता हूँ, सर किस तरीके की तैयारी अब गुरुग्राम पुलिस की है? देखिए, निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और पूरी तरीके से कमिटेड हैं। और कोई भी अगर कानूनी व्यवस्था बिगाड़ता है या निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपके माध्यम से मैं हमारे सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि वो बिल्कुल फियरलेस होके आएँ और अपना
जो मत है उसका प्रयोग करें। सर, कितने पुलिस के जवान हैं अब तैनात गुरुग्राम में किए गए हैं? कितनी बटालियन बाहर से बुलाई गई है? देखिए, टोटल हमारे यहाँ 626 लोकेशन है और 1507 बूथ हैं। तो 10 कंपनीज जो हैं वो CAPFs की यहाँ पर आई हुई हैं और टोटल मिला के लगभग 6000 जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ इन बूथ पर लगेंगे। तो ये हमारा ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है। साथ ही हमारी 150 के आसपास जो है टोटल पेट्रोलिंग पार्टीज़ रहेंगी, जिसमें SHO की पेट्रोलिंग पार्टी, हमारे ACP, DCPs और अन्य पेट्रोलिंग पार्टीज हमने बनाई गई है, जो कि डिफरेंट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ उनको अकम्पनी करेंगे। संवेदनशील बूथ हर चुनाव में कहीं ना कहीं वो परेशान करते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पे रहती है। सर, उनसे निपटने के लिए क्या प्लान है आप लोगों के? देखिए, संवेदनशील बूथों पर एक तो एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो डिप्लॉय की गई है। जो भी हमारे क्रिटिकल लोकेशंस हैं वहाँ पे CAPFs की कंपनीज के जो हैं उनकी फोर्स लगाई गई है और साथ ही वहाँ की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। और उस क्षेत्र की भी हमने एक्स्ट्रा ध्यान रखा गया है कि कोई भी जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या पहले किसी ने कानून व्यवस्था बिगाड़ी है तो उन पे हमारी नज़रें हैं और अगर कोई भी गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैसे कितने बूथ हैं संवेदनशील और साथ ही साथ नूह का कुछ हिस्सा है, यानी कि ताउडू की मैं बात करूँ तो वो भी गुरुग्राम यानी कि सोना विधानसभा का एक हिस्सा है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करें? देखिए, 94 लोकेशन है और 252 जो है बूथ हैं हमारे पास टोटल, जो कि क्रिटिकल हैं। और जो ताउडू का हिस्सा है वहाँ पे जो बूथ की ड्यूटीज़ हैं वो हम लोग लगा रहे हैं। तो जो भी बूथ थे उन पे ड्यूटीज़ गुड़गांव पुलिस के द्वारा लगाई गई और बाहर की जो कानूनी व्यवस्था है वो वहाँ की जो नूह जिले की लोकल पुलिस है वो उसको संभालेगी। बिल्कुल, ये थे गुरुग्राम पुलिस के DCP हेडक्वार्टर, जिन्होंने साफ तौर पे यही कही है कि जो लोग हैं वो बेझिझक होकर अपना मत का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार की समस्या उनको नहीं आने वाली है, क्योंकि पुलिस ने अब पूरा मोर्चा संभाल लिया है। गुरुग्राम से कैमरामैन किशन के साथ संजय राठौर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया है कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 30 कंपनियां और 7 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि 52 पेट्रोलिंग पार्टियां, 26 स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टियों के साथ साथ सभी SHO और चौकी इंचार्ज अपने अपने क्षेत्रों में हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान केंद्रों की निगरानी रखी जा रही है। समय हम कुरुक्षेत्र के इलाके में जहाँ पोलिंग स्टेशन पार्टीज को जो है मशीनें जो दी जा रही है वहाँ पर मौजूद है। आप मेरे देख सकते हैं कि लगातार जो है पोलिंग पार्टीज मशीनों की चेकिंग करके चेक करने के बाद जो है अपने पोलिंग स्टेशन जो उन्हें दिए गए हैं वहाँ पर जाएगी। तमाम जो पार्टीज यहाँ पर पहुंच चुकी है और देखा जाए तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से इसको लेकर जो है प्रशासन पूरा अलर्ट जो है देखने को मिल रहा है। तकरीबन सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। जो लोग 6 बजे तक वोटिंग सेंटरों के अंदर रहेंगे वही वोट कर पाएंगे। इस समय देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है और कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है। जो पोलिंग पार्टीज जो है यहाँ पर मौजूद है और अभी कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ से जो है जो पोलिंग मशीन जो लेकर यहाँ से रवाना होंगे। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज। पुलिस का प्रबंध जो है पूरा हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट चार्ट बनाया है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का ध्यान में रखा गया है। यहाँ की विशेष परिस्थितियों को, इंटेलिजेंस इनपुट्स को, कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई है। हमारे पास इस बार भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी आई हुई है। कुल हमारे 30 कंपनियां तो हमारी हरियाणा पुलिस के होमगार्ड और पुलिस जवान जो हैं हमारे पास हैं और साथ ही साथ 7 कंपनियां हमारे को स्पेसिफिकली फॉर पोल मिली हैं, जो कि कल आज और कल में जो डिप्लॉयड रहेंगी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। करनाल के उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वोट देने अपना मोबाइल साथ लेकर ना जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान ना दे और ना ही अफवाह फैलाए और अगर ऐसा होगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मैं सबसे पहले तो हमारे करनाल जिला के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपना कल जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल जरूर करें
और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ एक जरूरी सूचना है, जरूरी हिदायतें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं लेके जाना है, इसमें आपको असहूलियत होगी, तो इसके लिए आप इसको पहले से ही अवॉइड करें। मोबाइल फोन बिल्कुल ना लेके जाएं और एक जो डेकोरम होता है वहाँ पे आप अपना वोट कास्ट करें और वहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी ना होने दें। इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे हमारे करनाल जिले में जितने भी इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनसे भी हमने अपील की इंडस्ट्रीज से कि वो वहाँ पे बिल्कुल भी उनको छुट्टी दें और वहाँ पे अपना मतदान का अधिकार का वो इस्तेमाल कर पाएं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट पर है। पुलिस द्वारा जगह जगह नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही है। चुनाव के मद्देनजर सोनीपत में 13 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चुनाव को लेकर हर तरह की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। फेयर, फ्री एंड पीसफुल इलेक्शंस कराने के लिए सोनीपत जिले में सोनीपत पुलिस के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संदर्भ में ऑलरेडी हमारे पास बाहर से 13 पैरामिलिट्री की कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो विभिन्न एरियाज में तैनात हो चुके हैं। हर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक जो पैरामिलिट्री की कंपनीज है वो ऑलरेडी तैनात हैं। जितने भी जो संवेदनशील एरियाज हैं, जो क्रिटिकल एरियाज हैं, वल्नरेबल एरियाज हैं, उन सभी में जो है गाँवों में जाके और अन्य एरियाज में जाके जो है अपना ये जो है फ्लैग मार्चेस कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और SSTs हैं, वो एक्टिव हैं और उनके द्वारा लगातार जो है चेकिंग की जा रही है और जो है धरपकड़ जो है की जा रही है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जितने भी बदमाश हैं उन पर जो है पूरी सख्ती जो है सोनीपत पुलिस के द्वारा की गई है और हमें पूरा विश्वास है हम यहाँ पे फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शंस करा पाएंगे। हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। वोटिंग को लेकर बहादुरगढ़ में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कैसी तैयारियां हैं जानने के लिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झज्जर जिले में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा। मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं जैसा कि चुनाव आयोग ने निर्देशित किया था, जिला प्रशासन ने, जिला चुनाव अधिकारी ने वो पूरी कर ली हैं। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ के बूथ नंबर 64 पर हूं। मतदान केंद्र नंबर 64 आप देख सकते हैं, जिसपे मतदान केंद्र के ठीक बाहर ये भी लिखा गया है कि लोकसभा क्षेत्र कौन सा है और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। BLO का नाम और नंबर भी लिखा हुआ है और साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि यू आर अंडर वेब कैमरा CCTV सर्विलेंस, यानी कि वेब कास्टिंग के इंतजाम जैसे लोकसभा चुनाव के दरमियान किए गए थे, ठीक वैसे ही इंतजाम इस बार भी किए गए हैं। वेब कास्टिंग की जाएगी पूरे जिले में। जहां तक बहादुरगढ़ की बात करें, अगर जिले की बात करें तो झज्जर जिले में 8,17,255 मतदाता हैं, जिनमें 4,35,563 पुरुष मतदाता और 3,81,679 महिला मतदाता हैं। कुल मतदान केंद्र 807 हैं। बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र हैं, क्योंकि बहादुरगढ़ में मतदाताओं की संख्या भी सबसे ज्यादा है। 233 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 59 बूथ जो है वो क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं। क्रिटिकल श्रेणी के बूथों पर पुलिस की, होमगार्ड की तमाम पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां तक अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर CCTV सर्विलेंस की व्यवस्था की गई है, यानी वेबकास्ट पूरी तरीके से, जहां पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी कि कहीं कोई वोटर फर्जी ना हो और मतदान केंद्र के अंदर तमाम पूरी व्यवस्थाएं हो सके। स्कूल, ये DAV स्कूल का बूथ है, जहां देखिए DAV स्कूल की तरफ से जो बेंचेस की व्यवस्था है, यहाँ पर रात में जो पोलिंग पार्टी आएंगे उनके ठहरने की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। जो पोलिंग स्टाफ है उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है और जो बूथ एजेंट्स बनेंगे पार्टियों के, उनके लिए भी ठहरने के इंतजाम और उसके लिए बैठने के इंतजाम किए गए हैं। बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ में इस वक्त 2,47,141 कुल मतदाता हैं, जो पिछली बार 2,18,065 मतदाता थे। पिछली बार यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जून ने 15,000 से ज्यादा मतों से भाजपा के नरेश कौशिक को हराकर जीत हासिल की थी। मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जून, भाजपा से दिनेश कौशिक, इंडियन नेशनल लोकदल से शीला नफे राठी, निर्दलीय रमेश दलाल और निर्दलीय राजेश जून भी मुख्य मुकाबले में हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, बहादुरगढ़। अब बात कैथल की, जहां मतदान को लेकर हलचल बढ़ गई है। देखिए जमीनी स्तर पर कैसी तैयारियां हैं।
तो देखिए चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और ऐसे में विधानसभा चुनाव है कल हरियाणा में और किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए इसका खास तौर पर प्रशासन भी ध्यान दे रहा है, चुनाव आयोग भी ध्यान दे रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हम अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता जो है वो ग्राउंड लेवल पर किस तरह की तैयारियां हैं उसको भी लगातार कवर कर रहे हैं। अब बात भिवानी की करेंगे तो भिवानी में भी चुनाव कर्मचारी ईवीएम मशीनों के साथ साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। हर बूथ पर महिला कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो देखिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। चुनाव कर्मचारियों की अगर बात करें तो उनकी ड्यूटी लगाई गई है। सभी कहा जा सकता है हर बूथ पर महिला कर्मचारियों की भी तैनाती जो है वो कल रहने वाली है। हरियाणा में लोकतंत्र का महापर्व और इस महापर्व में सबसे ज्यादा अगर किसी की भागीदारी है तो वो है कर्मचारियों की। ये कर्मचारी अमला जिनमें पोलिंग ऑफिसर्स, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, ऑल्टरनेटिव प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स उनको तैनात किया गया है। प्रदेश में 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन मतदान केंद्रों पर अगर मैं बात करूं 2,03,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और जाहिर सी बात है 1,031 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत का फैसला होना है। तो आप देख पाएंगे चुनावी अमला है, चुनावी अमला पूरी तरह से तैयार है अपने साजबाज के साथ। पूरा सामान जो है इनको यहाँ पर दे दिया गया है। आपसे बात करूंगा मैं, किस तरह की व्यवस्थाएं तमाम आपको ट्रेनिंग वगैरह दी गई है? हाँ बिल्कुल ट्रेनिंग दी थी, पहले रिहर्सल हो चुकी थी, उसमें ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग के बाद में आज हमें सामान दे दिया गया है। उसमें चेक लिस्ट करके हमने पूरा सामान ले लिया है और ये पूरा सामान लेके अब हम रवानगी के लिए तैयार। यानी पूरी तरह से मुस्तैद हैं आप। महिला कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई, आपकी भी ड्यूटी लगी मैम? पहली मर्तबा लगी या उससे पहले भी लगी? सर पहली बार लगी है। पहली बार लगी है। कितने तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल बहुत अच्छे दिया गया, ट्रेनिंग दी गई थी? हाँ जी बिल्कुल ट्रेनिंग दी गई है सर। तो आप देख पाएंगे तस्वीरों में ये तमाम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तैयारियां भी मुकम्मल इनके द्वारा की गई। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पूरी तरह से तैयार है। आप चुनावी अमला पूरी तरह से तैयार है चुनाव करवाने के लिए? जमा तैयार है भाई। अच्छा, कहाँ ड्यूटी लगी है? TIT कॉलेज। तो आप देख पाएंगे ये साजबाज के साथ पूरा जैसा जो सामान है उसके साथ तैयार है। वीवीपैट की मैं बात करूं जी, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, यहाँ भिवानी कंस्टिट्यूंसी में हमारी ड्यूटी आई हुई है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। सामान हमें सिस्टम से सारा कुछ यहाँ दिया जा रहा है। बूथ के लिए बसेज हैं जो है अब रवाना होंगी, हमें बूथ पर जो है वो हमें छोड़ेंगी तौर पर। तो आप देख पाएंगे चुनावी अमला पूरी तरह से तैयार है। पोलिंग पार्टीज है उनको रवाना कर दिया गया है यहाँ से सामान के साथ। ये लोग वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। अब देखिए 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए फरीदाबाद में पोलिंग पार्टियों को फाइनल ट्रेनिंग देकर बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए चेतावनी दी कि अगर किसी शरारती तत्व ने चुनाव में विघ्न डाला तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों को अभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं और कोशिश करते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करने की आखिर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि अब उससे ये पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। सर किस तरीके से देखते हैं आज दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए तमाम? आज क्योंकि डिस्पैच हम कर रहे हैं अपनी पोलिंग पार्टीज को, तो उनको सारा सामान देके, चाहे ईवीएम हो चाहे बाकी किट बैग हो उनका, वो देके हम रवाना कर रहे हैं आज। तो आज लास्ट जो ट्रेनिंग रहती है उसमें फाइनल टचेस हम उनको दे रहे हैं। किसी के डाउट है तो वो क्लियर कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में ही पार्टियां रवाना शुरू हो जाएंगी और तैयारी हमारी पूर्ण है। और जैसे चाहे सिक्योरिटी की या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, उसके दृष्टिकोण से भी हमने पूरी कर ली है। पूरे फ्लैग मार्चेस हमारे चल रहे हैं सारे। तो रात में भी हम चेकिंग कर रहे हैं, दिन में भी हम दिखवा रहे हैं। और साथ ही आपके माध्यम से मैं ये भी लोगों से कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर शरारती तत्व किसी भी प्रकार का अगर मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कृपया करके कोई विघ्न ना डाले, इलेक्शन में कोई उल्टे काम ना करें। सर कई बार वीडियो जो है अंदर लोग बनाते हैं, उन लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से? बिल्कुल ही जी, मोबाइल वैसे जो पोलिंग बूथ है उसके 100 मीटर तक वर्जित है, तो मोबाइल लेके नहीं आ सकते। तो अगर कोई फिर भी छुपा के या वैसे लेके आता है और निकालने की कोशिश करता है तो उस पर हम तभी की तभी कार्रवाई करेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हमने कह दिया है
चाहे वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे हो, उनको कह दिया तभी की तभी उस पर कार्रवाई करके उसको मोबाइल भी उसका जब्त करेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों से आग्रह ये है कि कृपया करके अपना मोबाइल ना रखें, और अगर कोई ऐसा इंस्टेंस होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। कानूनी कार्रवाई होगी। सर 6 विधानसभा बनाई, कहाँ कहाँ बनाए गए हैं ये स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह, और कितनी पार्टियां हैं जो आज रवाना की जाएंगी, टोटल कितने बूथ बनाएंगे? बिल्कुल जी, 16 सेक्टर में हमारे 2 डिस्पैच और कलेक्शन सेंटर हैं, 14 सेक्टर में 1 है फरीदाबाद विधानसभा का, बाकी 2 NIT में है हमारे और 1 बल्लभगढ़ में है। तो इसकी रिसेप्शन की भी कल जो वापस पार्टीज आएंगी उसकी भी हमारी तैयारियां हैं। स्ट्रॉन्ग रूम हमारा तैयार है, 3 लेयर सुरक्षा जो रहनी है वो भी तैयार है। तो तैयारियां हमारी पूर्ण है। बस लोगों से आग्रह ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, वोटिंग करें, और जो शरारती तत्व है उनको मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर विघटन डालने की कोशिश करेगा तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी विघटन डालता है तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि तमाम पोलिंग पार्टियों को अब से कुछ ही देर में यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्य है वो शुरू हो चुका है, और शाम तक तमाम बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी और सुचारू रूप से अगले दिन जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। अब देखिए 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसको लेकर पोलिंग पार्टियां सामग्री लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। बता दें कि सोनीपत में 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1291 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले में 12,795 मतदाता 65 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। पोलिंग पार्टीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि शाम को अपने स्टेशन पे जाएं, वहीं पे सोएं, अपनी ईवीएम्स का खास तौर पर ध्यान रखें, और कल भी बिना किसी पक्षपात के सारी वोटिंग इंश्योर करें। साथ ही जो भी फॉर्म और डॉक्यूमेंट हैं उनको अच्छे से और ध्यान से भर के वापस लाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नूंह जिले की तीनों विधानसभाओं में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन दी गई है। वहीं शाहिद किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय के परिसर में पहुंची पोलिंग पार्टियों का कहना है कि मतदान से पहले ईवीएम मशीनों को लेकर ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही सभी पोलिंग पार्टियों को बूथ पर जाने के लिए भी सभी आवश्यक सामग्री दे दी गई है। 5 अक्टूबर को हरियाणा की सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। आज 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर के दिन यहाँ हम इस समय सालाहिड़ी के महिला कॉलेज में है। महिला कॉलेज में नूह, फिरोजपुर, जिरका और पुनाना के लिए जो पोलिंग पार्टियां उनको ईवीएम और वीवीपैट मशीनें दी जा रही हैं। इस समय हम 79 यानी कि नूह विधानसभा के उसमें है। यहाँ पर लोगों को जो पोलिंग पार्टियां उनको ईवीएम मशीनें दी गई हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की उनको ट्रेनिंग दी गई थी, किस तरीके की तैयारी है कल पोलिंग को लेकर। आइए बात करते हैं उनसे। सर सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। अनिल कुमार, सुप्रिटेंडेंट सिविल सर्जन ऑफिस नूह। जी अनिल कुमार जी, बात करें ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीनें आपको दी गई, कल पोलिंग का दिन है, किस तरीके से पोलिंग होगी, क्या कहना है सर? बहुत अच्छा इंतजाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा का, इंडिया का, और बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नूह का प्रोग्राम है। सारी मशीनें बिल्कुल वेल कंडीशन में है और 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। पूरी वेल पार्टी है, पूरा सामान हमने ले लिया, सारा बेस्ट अरेंजमेंट है, सब कोई ऐसी दिक्कत। तो यदि उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई खराबी होती है, तो आगे दिशा निर्देश किसको दिए जाएंगे और किस तरीके के जो पोलिंग बूथ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से सभी पोलिंग पार्टियों को इस बारे में पहले ही 2-3 बार ट्रेंड किया गया है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई पार्टी आती है तो सेक्टर सुपरवाइजर टाइम टू टाइम पर वहाँ पर जाते हैं और पूरे जो वेल ट्रेंड इसके ट्रेनर्स हैं वो साथ होते हैं। उसमें किस तरह की दिक्कत आती है वो रिप्लेस कर देते हैं। अगर पोलिंग के दौरान भी कोई दिक्कत आती है तो भी वो जो पोल हो चुके हैं उसके बाद जो पोलिंग रेस्ट ऑफ पोलिंग में है उसके भी सारे अरेंजमेंट्स कर दिए गए। किसी भी तरह की बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव की पूर्ण रूप से एक तरह की सहमति है और अश्योरेंस है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी, और हमारी पार्टी भी संतुष्ट है। सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको हमारी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें किसी तरह की कोई भी धांधली होने की संभावना नहीं है। तो जिस तरीके से अभी हमने बात की है तो जो पोलिंग पार्टियां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कल पोलिंग का दिन है उसके लिए उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान सारी जानकारियां वो दी गई हैं कि किस तरीके से मॉक पोल कराना है, किस तरीके से जो वोटिंग का समय है वो सारा कुछ बताया गया है। उसके लिए उन्हीं को पूरी तरीके से ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। हरियाणा न्यूज़ के लिए नूह मेवात से अनिल मोहनिया।
अब देखिए, मतदान से पहले पानीपत में चुनाव कर्मियों को ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ईवीएम को इस्तेमाल करने समेत तमाम बारीकियां बताई गई। इस समय हम मौजूद हैं आर्य बीजी कॉलेज के अंदर और तमाम आप ये देख सकते हैं कि तमाम जिनकी ड्यूटी लगी है कल जो है ईवीएम के साथ जो है उनको बाकायदा जो है डिटेल वाइज बताया जा रहा है कि ईवीएम को आपको कैसे यूज करना है, किस तरीके से ईवीएम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आप क्या करें। तो तमाम ये जो अधिकारी हैं, मैं कहूँगा नोडल्स अधिकारी हैं, इनकी ड्यूटी लगी हुई है। ये ईवीएम के साथ जो है आपको ये भी जानकारी दे दें कि 454 केंद्रों पर जो है 912 जो है बूथ बनाए गए हैं। ईवीएम को लेकर ये वहां पर पहुंचेंगे और आप अगर स्टेज से सुन रहे हैं तो वो लगातार जो है ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है ईवीएम को यूज करना है। ईवीएम की जानकारी वो तमाम बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी आप ये देख रहे हैं उनको इस समय ईवीएम की जानकारी के साथ एक ट्रेनिंग दी जा रही है और शाम को 4 से 5 बजे जो है इनको जो है ईवीएम के साथ रवाना कर दिया जाए। और इस बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।